एक बनिया था जो अपने गुरुदेव के सानिध्य में सदैव रहता था, परंतु कुछ कारणवश उसे बाहर गांव जाना पड़ा और थोड़े समय के लिए नहीं, बड़े समय के लिए, बहुत साल के लिए बाहर जाना पड़ा। गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर वह निकल गया बाहर गांव के लिए। रहता तो बाहर गांव है पर उसका मन गुरुदेव के पास है, मन गुरु के शरण में है। और गुरुदेव को भी वह शिष्य इतना प्रिय था कि जिसकी कोई कल्पना नहीं करते थे। गुरुदेव भी भगवान का जितना स्मरण करते थे उसी प्रकार अपने शिष्य का भी स्मरण करते थे। अब बनिया विदेश में व्यापार करता था। उस समय धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन ऐसा हुआ कि उस बनिया के ऊपर किसी और ने किया हुआ गुनाह, उसका जो ब्लेम था वो इस बनिए के ऊपर आया और उसके ऊपर राजकीय कार्यवाही हुई और उसे बंदी खाने में डाल दिया। अब बनिया बंदी खाने में पड़ा है और वहाँ बैठे बैठे सोच रहा है कि मैं ऐसा कौन सा अपराध किया है कि जो मुझे आज सजा प्राप्त हुई। उसी समय जब वो गुरुदेव को याद कर रहा था और यहाँ पे गुरुदेव अपनी पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते वह भगवान सामने बैठे भगवान की सेवा कर रहा है, उसी समय सेवा करते करते वह भगवान का स्वरूप विस्मृत हो गया और गुरुदेव को अपने शिष्य का स्वरूप दिखने लगा। तुरंत गुरुदेव को विचार आया कि जरूर मेरा शिष्य कहीं मुसीबत में पड़ा है और शिष्य मुसीबत में पड़ा है। यह सोचकर गुरुदेव ने तुरंत अपना ध्यान लगाकर देखा तो शिष्य कारागृह में पड़ा है और उसके ऊपर कोई अपराध युक्त बंधन लगाया हुआ है। यह गुरुदेव ने देखा, तुरंत अपने योग तप बल से उसे मुक्त करवाया। ऐसे गुरुदेव स्मरण से भी शिष्य का कल्याण करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव की 3 महिमा बताई है। यह 3 महिमा 3 प्राणी के अंदर भी देखने को मिलती है, जैसे कि मछली है, मरघी है और कछवी है। ये 3 में एक गुण है। मछली जो है वह मछली अपने जब बच्चे देती है उस समय उसके बच्चे तो पानी में तैरते हैं, परंतु फिर भी वह मछली उसे देखकर उस बच्चे को बड़ा करती है। तो बस वैसे ही दृष्टि से गुरुदेव कल्याण करते हैं। दूसरा है मरघी। मरघी जो है वो अपने बच्चे को सेवती है, बस उसी प्रकार गुरुदेव भी अपने शिष्य को सेवता है और उसे एक योग्य भक्त बनाता है। तीसरा है कछवी। कछवी माने कछवा। तो ये कछवा जब बच्चा देता है तो वो नदी के बाहर या फिर तालाब के बाहर वो बच्चा देता है। अब वो कछवा रहता है पानी में, पर वहाँ पे छुपा के रखता है और पानी में बैठ बैठ कर वह स्मरण करता है, उस बच्चे का चिंतन करता है और वह बच्चा सेवन होता है, बच्चा बड़ा होता है। बस उसी प्रकार गुरुदेव भी यह 3 प्रकार से सब शिष्य के ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं।